पार्टी ने वो इतने पार्टी में प्रमुख रहे हैं कैलाश जी, इनको भी विधायक का चुनाव लाया, मंत्री भी बनाए, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पीड़ा रही होगी। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको कि सिंधिया जी के आने के बाद पार्टी में जो वरिष्ठ जन हैं और जो सड़क के कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता, उन लोगों की उपेक्षा हुई है? देखिए, मैं अभी इन सब बातों पे ज़्यादा खुलासा नहीं करूँगा, वक्त आने पर सारी बातें मैं स्पष्ट करूँगा, क्योंकि अभी मैंने अपनी बात पार्टी के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है, और मैं तो आज भी ये विश्वास करता हूँ को मेरी बात को का समाधान निकलेगा। इसलिए आज की तारीख में कुछ कहना ठीक नहीं है। लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, और इसलिए ये सब पीड़ाजनक है कि हमारे इतने वरिष्ठ लोग अगर कहीं न कहीं अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, तो इसका समाधान होना चाहिए। प्रदेश के वन, परिवहन एवं पूर्व गृह मंत्री श्री हिम्मत जी कोठारी आज हमारे साथ हैं। इनकी अभी सीएम से मुलाकात हुई, वो मुलाकात कुछ चर्चाओं का विषय बनी शहर में। अब हम उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पर सीएम से उन्होंने बात की और सीएम के क्या जवाब रहे हैं। हिम्मत जी, आपका स्वागत है। हिम्मत जी, आप रतलाम से भोपाल गए अचानक, कल शहर में दिन भर चर्चा का विषय रहा, किन मुद्दों पर सीएम से मुलाकात हुई? मुझे सीएम से मिलने का समय मांगा था, मुख्यमंत्री जी ने कल का समय दिया, इस कारण से मुझे भोपाल जाना पड़ा। देखिए, राजनीति के अंदर वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, तो जनता की भी अपेक्षा अभी भी हमसे बनी हुई है, क्योंकि वो जुड़ाव रहा है। तो कुछ जनता के ऐसे मुद्दे थे जिनको मुख्यमंत्री जी को बताना था और उनका समाधान हो, ये निवेदन भी करना था। और भी ऐसी बातें थी, मुद्दे थे जिन पे मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक था। दीपक जोशी जी ने जो कदम उठाया, उसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि उनके पिताजी के साथ शायद आपने काम भी किया है, उनके कार्यशैली से आप परिचित है। क्या दीपक जोशी जी के साथ अन्याय हुआ है? या कैलाश जी जोशी मेरे लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए और जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए एक आदर्श पुरुष है। भारतीय जनता पार्टी के वो नींव के पत्थर रहे, संघर्ष किया, पार्टी को खड़ा किया, उनका बहुत बड़ा योगदान पार्टी में है, और आज भी उनके नाम आते ही लोग सम्मान से बात करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि दीपक जोशी जी जो कांग्रेस में गए हैं, अब वो जो कारण बता रहे हैं, वो उनका कारण जो बता रहे हैं वो समाधान हो जाता उनका। उन्होंने सीएम पे भी कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे कोरोना काल में कलेक्टर को मना कर दिया, उनकी बात सुनने से उनकी पत्नी की डेथ हो गई, इस तरह की बातें भी आई। मुझे लगता है ये गलतफहमी है। सीएम साहब या कोई भी व्यक्ति, हो सकता है लोकल स्तर पर कुछ बात हुई हो, परंतु ऐसे जब बीमारी में कोई बीमार पड़ जाए, उसके उपचार के लिए कोई मना कर दे, मैं मानता हूँ कि ये तो संभव ही नहीं है। और फिर ऐसा क्या कारण रहा होगा कि दीपक जोशी जी को इतना अपने पिताजी की जो विरासत मिली थी उसको त्याग करना जरूर है कि कहीं ना कहीं पीड़ा मन में उनकी रही है। पार्टी ने वो इतने पार्टी में प्रमुख रहे हैं कैलाश जी, इनको भी विधायक का चुनाव लाया, मंत्री भी बनाए, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पीड़ा रही होगी। और पार्टी, मैं मानता हूँ कि वो पहले अगर जाकर बात करते हैं तो हो सकता है कुछ समाधान निकलता है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको कि सिंधिया जी के आने के बाद पार्टी में जो वरिष्ठ जन हैं और जो सड़क के कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता, उन लोगों की उपेक्षा हुई है? देखिए, मैं अभी इन सब बातों पे ज़्यादा खुलासा नहीं करूँगा, वक्त आने पर सारी बातें मैं स्पष्ट करूँगा, क्योंकि अभी मैंने अपनी बात पार्टी के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है, और मैं तो आज भी ये विश्वास करता हूँ को मेरी बात को का समाधान निकलेगा। इसलिए आज की तारीख में कुछ कहना ठीक नहीं है, परंतु दीपक जोशी जी का कांग्रेस में जाना, मैं मानता हूँ कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं हुआ।
पार्टी को इससे नुकसान होगा? देखिए, कोई भी वरिष्ठ और व्यक्ति जाता है और कैलाश जोशी का जो नाम है, उनके जो पुत्र गए हैं, उसके कारण से नुकसान थोड़ा बहुत तो होगा। और भी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं, जैसे भंवर सिंह शेखावत हैं, सत्यनारायण सतन जी तो खैर बोल गए वापस, लेकिन दूसरे नेता हैं जब भंवर सिंह शेखावत जी हैं, और ये ऐसे लोग भी जो नाराज़ हैं, इनको पार्टी मनाने के लिए क्या करेगी? पार्टी कर रही है। जैसे सत्तन जी से भी कल मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। भंवर सिंह जी से भी पार्टी ने बात की है। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी से आए और चाहे वो मंत्री बन जाए या कोई भी पद पे हो, उनको पुराने वरिष्ठ लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। और इसलिए ये सब पीड़ाजनक है कि हमारे इतने वरिष्ठ लोग अगर कहीं न कहीं अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, तो इसका समाधान होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि युवाओं को तवज्जो देने के साथ साथ वरिष्ठजनों को उपेक्षित कर रही पार्टी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि दोनों बात पैरेलल चलती है। नई पीढ़ी को तैयार करना और पुरानी पीढ़ी का सम्मान रहे, उनका मार्गदर्शन मिले, ये दोनों साथ रहा है हमेशा। जब ठाकरे जी थे तब भी वो एक के बाद एक दूसरी पीढ़ी को तैयार करते थे। ये वरिष्ठ पीढ़ी है, ये इसके बाद काम संभालने वाली पीढ़ी है, ये अभी काम सीखने वाली पीढ़ी है। इसलिए एक 3 लेयर पे पार्टी हमेशा चली है, काम रहा है। और इसलिए बदलाव जब होता है तो वरिष्ठ भी उसको स्वीकार करते हैं और नई पीढ़ी जो है उसको दायित्व मिलता है, तो उनको भी पुरानी पीढ़ी मार्गदर्शन करती है। परंतु कहीं न कहीं इस व्यवस्था के अंदर कमी आई है। जो एक आपसी समन्वय होना चाहिए, वो कहीं न कहीं कम हुआ है। निश्चित रूप से पार्टी इस पर विचार करेगी। ये थे वरिष्ठ नेता हिम्मत जी कोठारी, जिन्होंने अपनी बात कही। उनका कहना था कि पार्टी में युवाओं को तवज्जो देने के साथ साथ वरिष्ठजनों को भी तवज्जो दी जाना चाहिए। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।